नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ उस्मान मोहम्मद भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी भाई? जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहम्मद उस्मान भाई, कहाँ से हैं आप? मैं इंग्लैंड से हूँ। एक दो मरतबा आपके साथ मुलाकात भी हुई है जेलम अकेडमी में, ये रमज़ान में। अच्छा, वही होगी यकीनन। मेरे भाई, हमें हर इतवार को 300-400 बंदा मिलता है, जी जी तो वो इसलिए मुझे उस तरह बाई नेम तो नहीं, लेकिन मुझे आपकी चेहरा देख के अंदाजा हो रहा है कि मुलाकात हुई भी है। क्योंकि एक दफा मैं किसी बंदे को देख लूँ ना, तो दोबारा वो मेरे सामने आए ना, तो मुझे बाज़-औक़ात हम शक्ल भी आ जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आइडिया हो जाता है। जी हाँ जी। जी। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, मीरपुर साइड पे। जी 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 हाँ जी, अपना सवाल करें उस्मान भाई। जी। ये मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक वीडियो लेक्चर 14 अप्रैल 2019 को रिकॉर्ड कराया था। लेक्चर नंबर 321 सूरह तहरीम के यानी के मुतल्लिक। उसमें आपने मुस्नद अहमद की एक रवायत पेश की थी। इसमें यानी कि आपने इस वीडियो में अली भाई आपने उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर यानी कि ज़ालिमा और जुल्म करने वाली का बहतान लगाया था। जबकि मैंने यानी मुस्नद अहमद की जब ये हदीस मैंने खोली है, उसमें इस तरह के कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। अब हाँ मेरा जी, जो हाँ अब जी, आप बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये तो मेरे भाई बहुत पुराना सवाल है। जी जी इस सवाल के ऊपर तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो के लाखों लोग देख चुके। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, आपने कहा मैंने हदीस खोल के पढ़ी, जी तो जी मुझे बताएं वहां क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ के बताएं जरा। जी उधर हदीस ये मैंने किताब मेरे सामने पढ़ी है। नहीं नहीं, वो अल्फाज बताएं, जो पूरी हदीस नहीं पढ़नी, जो अल्फाज हैं वो पढ़े। हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में वो जो अल्फाज हैं वो बताएं क्या है। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि आया हजरत हजरत अली मुर्तज़ा से फरमाया था कि तुम्हारा और आयशा के दरमियान कुछ शक हो जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं ऐसा करूंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फिर तो मैं सबसे ज्यादा शक्की होऊंगा। नबी नबी सल्लल्लाहु इधर रुक जाएं, इधर ही रुक जाएं, इधर रुक जाएं। शक्की किसे कहते हैं? शक करने वाले को। हाँ, बस मुझे समझ आ गई। आपको जो कि उर्दू नहीं आती ना, जी जी इसलिए आपके वो जो शक वाला जी शक्की होता है ना, वो काफ कश वाला होता है, ये 2 नुक्तों वाला है। ठीक है। तो आप ये है असल में उलमा की बेईमानी। ठीक है। ये अरबी के लफ्ज को उर्दू में वो वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एक आम आदमी को पता ही ना चले। शक्की आपने देखा, समझा कि वो शक करने वाला होगा। जी ये लफ्ज है शक्की, ऊपर जी अल्फाज है अशकाहुम। शक्की जी कहते हैं बदबख्त को। ठीक है। हाँ, किसको कहते हैं? बदबख्त को। बदबख्त को। हाँ, तो मैंने इस बदबख्त लफ्ज का सॉफ्ट तर्जमा किया था जालिम। ठीक है, ये ऊपर अल्फाज है अशकाहुम। मैं तो बड़ा ही बदबख्त हूंगा अगर मैं आपके बीवी के साथ झगड़ा करूं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, लेकिन जब वो करेगी, यानी ये चीज तुम्हारे एंड पे नहीं है, ये गलती तुम्हारी नहीं होगी, उसकी होगी। जब वो करेगी तो उसे उसके घर तक पहुंचा देना। जी तो ये बदबख्त की को मैंने सॉफ्ट तर्जमा किया था जालिम। जालिम अरबी में कहते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जो बंदा राह हक से हटकर कोई रास्ता इख्तियार करे, उसे कहते हैं जालिम। लेकिन तो मैं जवाब दे रहा हूं ना मेरे भाई, सवाल आ गया आपका, मैं जवाब दूंगा, उसके बाद जवाबुल जवाब नहीं होगा। नहीं उसके बाद आप सुन के अवाम और आप खुद फैसला कर लेंगे। मैंने डिबेट तो नहीं करनी, मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखा है। तो ये मैंने उसका सॉफ्ट तर्जुमा किया था, इसलिए ताकि एक आम फहम करूं। तो ठीक है, जिसे ये तर्जुमा पसंद नहीं है तो वो ये कह दे कि बदबख्त, ये अल्फाज इस्तेमाल कर ले। अगर इससे ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने चाहता है कोई तो जरूर करे। मैं कई जगह पे इस तरह सॉफ्ट तर्जमे बाजुकात कर देता हूं। और बाकी ये तो मुस्नद अहमद की हदीस है ना, सही बुखारी में हदीस है कि अम्मार इब्न यासिर ने फरमाया कि लोगों, सैयदा आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। यानी जब जंगे जमल होने लगी तो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा कि एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ आयशा है। अब अल्लाह ये देखेगा कि तुम इस जंग में आयशा का साथ देते हो या अल्लाह का साथ देते हो।
تو वहां पे वो जंग के मद्दे मुकाबल अल्लाह वर्सेस आयशा, अल्लाह कहां से आ गया? इसलिए कि कुरान में आया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और हुक्मरान की। तो हजरत अम्मार इब्न यासर ने फरमाया, इससे बिल्कुल आप इंग्लैंड में बैठे हैं, जाए गोरे की अदालत में ये हदीस रखे, उससे पूछें इसका क्या मतलब है। अम्मार इब्न यासर ने कहा कि हजरत अली के साथ जंग लड़ना इस तरह है गोया अल्लाह के साथ कोई जंग लड़ रहा है। हालांकि कुरान में तो आया कि जो सूद खाता है वो अल्लाह रसूल के साथ जंग लड़ रहा है। अब इस तरह जब कोरोलरीज बना के कोई रिजल्ट नहीं निकालने होते, तो हम ये बातें जो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद एंड रिजल्ट हम क्या निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिजल्ट ये है कि आज की डेट में सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, चूंकि वो अपनी उस जंग के बाद अपनी उस गलती पर ताइब हो चुकी और हजरत अली ने उन्हें माफ कर दिया, लिहाजा आज की डेट के अंदर हम उनके लिए कलमात खैर ही कहेंगे। अलबत्ता जो कुछ उनसे हुआ वो हमारी अहदीस की किताबों का हिस्सा है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। वो बुखारी मुस्लिम के अंदर ये चीजें मौजूद है। तो वो ये जो तर्जमे की सॉफ्टनेस होती है ना, ये तब है जब को 180 डिग्री तर्जमा कर दे। सबसे बड़ी आप देख लेंगे उर्दू तर्जमा करने वाले ने कितना जुल्म किया कि उसने शकी लिख दिया, उसको चाहिए था इसका तर्जमा करता बदबख्त। आप जाके इसके जो अरबी अल्फाज है ना, अशकाहुम, मैं यानी बदबख्तों में से हूंगा अगर ये करूं, ये आप लफ्ज जाके गूगल में टाइप करें और ऊपर इसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करें, उर्दू में भी करें, तो आपको तर्जुमा मिल जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें जी। आगे आगे लिखा है, अलबत्ता जब ऐसा होगा तुम उन्हें उनकी पनाहगाह तक पहुंचा देना। जी 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 जी। लेकिन मैंने जवाब दे दिया ना मेरे भाई, मैंने जवाब दे दिया जी। जब दो बंदों की लड़ाई होती है ना, तो दोनों में से एक बंदा कहता है ना कि मैं बदबख्त हूं कि गलती करूंगा या ये मैं करूंगा, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं, लेकिन जब वो करेगी ना तो उसे वहां पहुंचा देना। तो जब दो बंदे लड़ रहे होते हैं, एक बंदा कहता है मेरी गलती है, अगला कह रहा है नहीं, लेकिन वो जब ये करे तो उसके साथ ये करना। और फिर साथ ही इसके वो जो दूसरी हदीस है मुस्नद अहमद में कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब उसे हौफ के कुत्ते भौंकेंगे। तो हदीस ने ये बता दिया कि हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा का मौकिफ गलत था, हजरत अली का ठीक था। तो ये इसके अंदर इंप्लाइड होता है। मसलन जब इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहता हूं मैं, इसमें ये नहीं लिखा कि या अली मदद कहना शिर्क है। ये इंप्लाइड होता है इसके अंदर कि तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हजरत अली से नहीं मांगते। ये इंप्लाइड होता है उसके अंदर। यहां पे भी इंप्लाइड है इसके अंदर। जब हजरत अली ने कहा मैं बदबख्त हूंगा अगर ये मैं करूं आपकी भी, आप लेकिन ये यार अरबी स्टाइल बोलने का यही होता है कि जब ये होगा तो तुमने उसको उसके घर तक पहुंचा देना है। मुराद ये कि वो घर से निकली होगी और जंग करने आएगी, और फिर वो एंड रिजल्ट फिर देखे ना क्या हुआ। वो हजरत आयशा के ऊंट के पांव कट गए, वो नीचे गिर पड़ी, उनको हजरत अली ने फिर मतलब हजरत अली की वजह से उनकी जान बख्शी हुई है, अदरवाइज तो बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। फिर हजरत अली ने उन्हें रिस्पेक्ट के साथ कहा कि तुम आज भी मेरी माँ हो, लेकिन ये जो कुछ हुआ, फिर उनको घर रुखसत किया। फिर वो पूरी जिंदगी इसके ऊपर पशेमान थी। ये पूरा एक मुकदमा है। इसके लिए आप पता क्या करें, आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखें, जंगे जमल और सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा। उसमें मैंने जो राफजी हैं, गाली शिया जो हजरत आयशा पे बकवास करते हैं, उनका भी रद्द किया है। और जो नासबी हैं, अहले सुन्नत में घुसे हुए वहाबी या देवबंदी या बरेलवी, जो इस चीज को गलत मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, कुरान हदीस को की तारीफ करते हैं, मैंने उनका भी रद्द किया है। और दरमियान का जो अहले सुन्नत का मनहज है वो बताया। अगला क्वेश्चन कर लें, आपने बहुत टाइम ले लिया, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, अगला क्वेश्चन इसी से मुताल्लिक है। इसमें जो अब इससे मुताल्लिक नहीं, लाइव सेशन में हम इस पे बात नहीं करते। मैंने आपका दिल रखने के लिए पहले सवाल का आंसर दे दिया था, इसलिए ताकि आपका दिल रखूं, वरना हम लाइव सेशन में पता क्या है, ये चूंकि पूरे मुकदमात है और ये सेंसिटिव टॉपिक है, हसास मौजू है ना, तो ये मैं 5 मिनट में समझा नहीं सकता। 5 मिनट में तो आपको बता सकता हूँ फजर की रखते कितनी है, लेकिन जो मुकदमात होते हैं ना, जो दीन के सेंसिटिव टॉपिक पे, उन पे मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है। आप सवाल कर लें, मैं ये बता दूंगा कि फलां वीडियो आप देख लें, कर लें सवाल। सवाल ये है कि इसमें जो रावी है फुजैल बिन सुलेमान, वो ज़ईफ रावी है, उसको यानी कि इसके ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूं मेरे भाई। ये जो हदीस है ना, इसको अहले सुन्नत के बड़े आइम्मा में से इब्न हजर अस्कलानी के जो उस्ताद हैं, उन्होंने इसकी सनद को सही कहा हुआ है, मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने। लिहाजा मैंने उनकी सनद, चूंकि वो इसको सही समझते हैं, मेरा जो 5B रिसर्च पेपर है और जो हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड कराया है, उसमें बकायदा हम डिस्प्ले कराते हैं इमामों के हुक्म।
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس امام کے حکم کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، وہ حدیث ہوب کو لے لے، اگر وہ نہیں مانتا بخاری کی حدیث لے لے۔ سب سے خطرناک حدیث جو ہے نا عثمان بھائی، سب سے خطرناک حدیث وہ بخاری کی ہے، اس کو نہ کوئی وابی ضعیف کر سکتا ہے، نہ کوئی نجدی کر سکتا ہے، نہ کوئی بریلوی، جس میں حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ تم اللہ کا ساتھ دیتے ہو اس جنگ میں یا عائشہ کا۔ اس سے زیادہ سخت بات پلانٹ ارتھ پہ جنگ جمل کے بارے میں کوئی نہیں ہے، وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ پورے کا پورا مقدمہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ یہ آپ نے 2812 کے متعلق یہ بھی بتایا؟ نہیں 2812 نہیں ہے، یہ ایک اور حدیث ہے، یہ میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ نے نا اب یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد نا میرا وہ لیکچر دیکھ لینا ہے۔ جتنی توجہ سے آپ مخالفین کے میرے بارے میں کٹے ہوئے کلپس دیکھتے ہیں نا، اس سے آدھی توجہ سے اگر میری پوری ویڈیو سن لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ ظاہر ہے میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں نا۔ اچھا ہاں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو میں نے بھی آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ حضرت عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کا ساتھ دیتے ہو، اب یہ کتنی بڑی، یعنی ایک مسلمان کے لیے کتنا امتحان ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ یہ تو بخاری میں ہے، اس کو تو کوئی نجدی ضعیف نہیں کر سکتا، یہ 2812 نہیں ہے، یہ حدیث ہے 7100۔ اچھا اس کے بعد ٹھیک، ہاں اس کے بعد انشاءاللہ آپ وابی سے بھی ضعیف کریں گے۔ ہم نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وابی فرقہ میں ختم کر دوں گا، میں ثابت کروں گا کہ وابی بھی منکرین حدیث ہیں جس طرح کے بریلوی دیوبندی، اور اللہ کے فضل سے یہ میں نے کام ختم کیا ہے۔ اب اہل حدیث اور اہل سنت کا پلیٹ فارم ہمارا پلیٹ فارم ہے۔ اہل حدیث ختم ہو چکے، اہل حدیث ہیں منکرین حدیث، وہ بخاری سے صرف رفع الیدین مانتے ہیں، اب وہ بخاری کی 2812 کا بھی انکار کرتے ہیں، 7100 کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ان کا پردہ چاک کروا دیا، یہ بخاری کرتے تھے، آج بخاری سے ان کو بخار آتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی عثمان بھائی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔